Welcome to Penta Radio Station 110.9, Lucknow City. हेलो, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों और क्या हैं आपके हालचाल। मैं हूं अली रजा और हाजिर है हमारा खास प्रोग्राम पेंटा रेडियो स्टेशन 110.9। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टीवी चैनल पेंटा टीवी इंडिया पर रेडियो स्टेशन किस तरह से, तो आपको बताता चलूं कि आज टेक्नोलॉजी का वो दौर है कि आप पाते हैं कि कंप्यूटर में मोबाइल है, मोबाइल में कंप्यूटर, घड़ी में मोबाइल है, मोबाइल में घड़ी, कैलकुलेटर, न जाने तमाम चीजें। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम टीवी चैनल पर रेडियो स्टेशन पेश करें ताकि आप रेडियो को सुन भी सकें और देख भी सकें। इससे पहले इस प्रोग्राम का हम आगाज करें, आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारे खास मेहमानों से। वो मेहमान जो कि नन्हे नन्हे क्यूट नन्हे सितारे हैं और न सिर्फ ये हमारे मेहमान हैं, इस एपिसोड के को होस्ट भी हैं। तो मीट मास्टर एरॉन। हाय। और नन्ही परी कियाना से। हाय। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महान पुरुषों की। महापुरुष हजरत अली अलैहिस्सलाम, जो कि महान योद्धा थे, महान ज्ञानी थे, महान दयालु थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के न जाने कितने ही ऐसे वाकयात, ऐसे फैसले हैं, ऐसे उपदेश हैं जो हम सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो उपदेश हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आज के इस दौर की अगर हम बात करें, इस कंप्यूटर के दौर में हम ये पाते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस कहाँ तक की तरक्की करती चली जा रही है, लेकिन साथ में अगर हम ये देखें, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तमाम ऐसे उपदेश, ऐसे फैसले अपनी जिंदगी में 1400 साल पहले दिए कि जो फैसले आज के साइंटिस्ट उनको प्रूव करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ फैसलों को हम अपने एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे और नन्हे नन्हे बच्चों को उन बातों को सुनाएंगे जिनसे वो सुन के सरप्राइज भी होंगे और उनकी इल्म में भी, ज्ञान में भी इजाफा और वृद्धि होगी। बच्चों, आज मैं आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर की एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में क्या हुआ कि एक औरत ने मन्नत मानी कि अगर मेरी फला मुराद पूरी हो जाएगी तो मैं हाथी के वजन के बराबर गेहूं दान करूंगी। एलिफेंट के वेट के बराबर अनाज या गेहूं लोगों में दान करूंगी। इत्तेफाक ये हुआ कि उस औरत की वो मुराद पूरी हो गई। तो अब वो बड़ी परेशान कि अब क्या किया जाए, किस तरह से गेहूं, अनाज हाथी के वजन के बराबर दान किया जाए। जब वो परेशान थी तो उसको ख्याल आया कि चलो चल के इमाम अली अलैहिस्सलाम से इस मसले का हल पूछते हैं। फिर क्या वो पता है, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई और उसने कहा, या इमाम अली अलैहिस्सलाम, मैंने एक मन्नत मानी थी कि मेरी अगर फला मुराद पूरी हो जाएगी तो मैं हाथी के वजन के बराबर लोगों में दान करूंगी, डोनेट करूंगी। तो दोस्तों, आपको पता है फिर क्या हुआ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जबरदस्त तरीके से एक फैसला दिया और कहा, ऐ औरत, तू परेशान ना हो, तू समंदर के किनारे या दरिया के किनारे जा और एक कश्ती का बंदोबस्त कर। उस कश्ती में पहले एक हाथी को लोड करो, जो कि आपको पता है कि जब कश्ती पानी में डूबती नहीं है, यानी कि जब कश्ती को समंदर में डाला गया, फिर एक एलिफेंट को उसके ऊपर चढ़ाया गया और एलिफेंट के वेट के बराबर वो कश्ती अंदर डिप हो गई। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, जब वो कश्ती अंदर डिप होगी तो उसे मार्क कर लो और फिर हाथी को उतारो। उसके बाद अनाज उस कश्ती पर लोड करो, यानी कि जो गेहूं था, जो खाने पीने का सामान था, उस कश्ती पर लोड करो। और जब कश्ती अपने मार्क के बराबर दब जाए और उस मार्क पे आ जाए तो समझ लेना कि वो अनाज उतने ही वजन का है कि जितना कि वो एलिफेंट का वेट था। औरत का ये मसला हल हो गया, वो बहुत हैप्पी हो गई और वो अपने घर पे आई और उसने अपनी मुराद इस तरह से पूरी की। तो बच्चों, क्या आपको पता है इस वाक़े से हमें क्या नतीजा मिलता है। हम लोग तो हैरान हैं इस वाक़े को सोच के, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, साइंस की थ्योरी में आप ये पढ़ेंगे कि देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये है कि पानी में, यानी कि वाटर की कोई बकेट लो या आप कोई ग्लास लो, उसमें कोई वेट डालो, तो पानी में कोई अगर वेट डाला जाता है तो अपने वेट के बराबर वो पानी बाहर छलक जाता है। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो दिस इज द सेम प्रिंसिपल विच मौला अली हैज प्रूवन इन हिज एंशिएंट टाइम। तो आज के इस वाक़े से हमें ये पता चला कि जो बातें आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, महान ज्ञाता, महान पुरुष वो बातें पहले हमसे कह चुके हैं, लेकिन हमें बात यह है कि हम उसे समझें।
दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आप बात करना चाहते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की उस महामारी की जो पूरी दुनिया में एक कोहराम मचाए हुए है। कोरोना वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है कि जिसको हम हरा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वह है सोशल डिस्टेंसिंग। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी शॉर्ट फिल्म में भी काम कर चुके हैं। तो क्या ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एंड एरॉन आपसे भी कि आपकी अभी एक फिल्म आई सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत अच्छा मैसेज दिया उस फिल्म ने। मैंने वो फिल्म देखी, बहुत अच्छा मैसेज है। साथ ही में कुछ अर्सा पहले आपकी एक फिल्म आई थी डस्टबिन, जिसमें एक मैसेज था क्लीनलीनेस पे, स्वच्छ भारत अभियान पे थी वो फिल्म। बड़ा अच्छा लगता है आपकी क्यूट सी फिल्म देखकर। क्या आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे लिसनर्स को ये बता सकती हैं कि कोविड-19 से बचाव के लिए कौन से 5 मूल मंत्र हैं कि जिसको करके हम कोरोना वायरस से एक जंग जीत सकते हैं? Listener and viewer, wash your hands frequently with the soap and sanitizer. Don't shake hands. Maintain social distancing. Don't sneeze and cough in public places. And use tissue and hanky. Don't touch your face with hands. Use mask and gloves also. कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम गाइडलाइन को फॉलो करें, साथ ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी दी हुई तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें ताकि कोरोना से इस जंग को हम जीत सकें। डियर लिसनर्स एंड द व्यूअर्स, अब हम प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम की दोस्ती के हवाले से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे उपदेश, कुछ ऐसे संदेश बताना चाहेंगे कि जो आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में एक अनमोल रत्न के जैसा काम करेंगे और आप इससे लाभ और फ़ायदा उठा सकते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हें गलत कामों से रोके और तुम्हारा दुश्मन वो है जो तुम्हें धोखा दे। तुम्हारे 3 दोस्त हैं और इसी तरह तुम्हारे 3 दुश्मन हैं। तुम्हारे दोस्त ये हैं, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे दोस्त का दोस्त और तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन। इसी तरह तुम्हारे दुश्मन ये हैं, तुम्हारा खुद दुश्मन, तुम्हारे दोस्त का दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन का दोस्त। बेवकूफ़ की दोस्ती से परहेज करना, क्योंकि वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा देगा। और कंजूस की दोस्ती से परहेज करना, क्योंकि वो उस वक्त तुमसे मुंह फेर लेगा जब तुम उसके मोहताज होगे। जालिम की दोस्ती से भी परहेज करना, क्योंकि वो तुम्हें मामूली चीज के बदले बेच देगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम एंड करें इससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने को होस्ट का और खास मेहमानों का, परी क्याना और मास्टर एरॉन का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस शो। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें यूट्यूब चैनल पर कमेंट के जरिए से दे सकते हैं। साथ ही में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indiapentatv@gmail.com पर। अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो स्टे ट्यून और देखते रहें और सुनते रहें पेंटा रेडियो स्टेशन 110.9। थैंक यू वेरी मच। Subscribe your channel Penta TV India.